इस समय की ब्रेकिंग न्यूज का हम रुख करेंगे जो आ रही है मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आधारों पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बेहतर याचिका दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन लोगों को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें जो आवाजहीन हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार इन याचिकाओं में दिए गए थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बेहतर याचिका दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें जो आवाजहीन हैं। तो हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आशीष, जरा समझाएं, आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उचित याचिका दाखिल करें, क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ कोर्ट में? जी देखिए, कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा से पूछा कि आपने जो याचिका दाखिल की है उसके पीछे आधार क्या है, कहां से आप डेटा लेकर आए हैं, आपका सोर्स क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन का। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला उन्होंने दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत है, इसकी गरिमा बरकरार रखनी चाहिए और बेहतर याचिका इस पर दाखिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता इसे वापस लें, क्योंकि यहाँ पर आपने आरोप तो लगाए हैं लेकिन उनसे हम जवाब नहीं मांग सकते उन लोगों से। तो ऐसे में कैसे इस तरीके के आदेश हम जारी कर सकते हैं। बड़ा मुद्दा है, आवाज़हीन लोगों की को न्याय दिलाने में सहयोग आप करें, लेकिन उसके लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। दूसरे लगता है आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आशीष, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि याचिकाकर्ताओं ने जो आधार दिए उनसे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था और सबसे बड़ा आधार, जो सबसे बड़ी बात कही गई कि जो आंकड़े इन याचिकाओं में पेश किए गए उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन आंकड़ों का आधार क्या है, ये आंकड़े आपको कहाँ से मिले हैं। तो इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखा जाए और उचित आधार पर याचिका दाखिल की जाए, उन लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद की जाए जो इंसाफ की जिन्हें ज़रूरत है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है आशीष कि एक तकनीकी आधार था इन याचिकाओं को खारिज करने का, इनकी सुनवाई नहीं करने का, और आगे अगर तमाम पुख्ता आधारों के साथ याचिका दाखिल होती है तो सुनवाई मुमकिन हो सकती है? जी देखिए, उन्होंने साफ कहा कि आपको हाईकोर्ट जाने से किसने रोका। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। देश की सबसे बड़ी अदालत है, कोई ना कोई आपको तथ्य ग्राउंड के देने पड़ेंगे, ना सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आप सब ये नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर याचिका आप दाखिल करिए, फिर हम देखते हैं। तो निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल होंगे। नई याचिका भी अगर दाखिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे ज़रूर पूछेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है जो आज भी पूछा गया कि हाईकोर्ट जाने से आपको किसने रोका है। दूसरी बात, निशिकांत दुबे की सीजेआई पर टिप्पणियों को एक बार फिर से इस मुद्दे में भी उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी सुनने से इनकार किया और याचिकाकर्ता ने कहा कि वो अपनी याचिका नए सिरे से बनाएंगे। तो इसलिए दोनों याचिकाकर्ताओं को ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर याचिका दाखिल करें, तब हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।